ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। इफ़ कॉट ए इक्वल्स टू 3 tan ए देन फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए। तो देखिए कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए इक्वल्स टू 3 tan ए। तो 3 tan स्क्वायर ए हो जाएगा 3 tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो tan 1/3। तो tan ए इक्वल्स टू क्या होगा, 1/√3। तो ये किसका वैल्यू होता है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा डी। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। एंड tan 60 का क्या वैल्यू होता है, √3। tan 45 का वैल्यू 1। tan 90 का वैल्यू इन्फिनाइट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P -4, -5 इंटरसेक्ट x एक्सिस। देखिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये x डैश और y और y डैश। यहाँ करें -4 माइनस -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा -5। इसी से x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट है जो Q। ठीक है, तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है मीन्स पॉइंट Q जो होगा वो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4। तो आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 एंड -1। अब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स 6 और 1 हो। पहले तो देखिए कि दोनों रूट का सम निकालते हैं, तो 6 - 1 5 आ रहा है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आ रहा है। तो देखिए किस में आ रहा है, x² -6 तो बी ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि सम करेंगे तो 6 - 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकल गया 5, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया -6। तो बी ऑप्शन। ये कह रहा है हाउ मेनी सॉल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इफ दे आर इनकॉन्स्टेंट। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट में मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। इन द फिगर AD इक्वल्स टू 2 एंड BD इक्वल्स टू 6, देन फाइंड DE रेशियो। तो देखिए ये इस तरह से होता है AD/DV एंड DE/BC। ठीक है, तो AD क्या दिया है 2 और DV क्या दिया है 6, तो DE/BC क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा, तो DE/BC क्या हो जाएगा 1:3। तो नंबर 11 कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। टोटल नहीं पूछा, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h। देखिए 2π का वैल्यू देखो यहाँ 10 है, तो बेटर है कि 3.14 ले लो। हाइट कितना है, r कितना है 10 और हाइट कितना है 25। यहाँ से 00 कर देंगे, 10 से 10 काट देंगे, 5 2 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 14 314 इंटू 5, तो हो जाएगा 70 एंड 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए सेकेंड 12 नंबर कर रहे हैं राइट द वैल्यू ऑफ PE प्लस PE बार। तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। क्या वैल्यू हो जाता है 1। अब करें द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द 7th टर्म इज 12 मोर देन 4th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं इफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7th टर्म A7 इक्वल्स टू 12 मोर देन A4 टर्म। A7 टर्म क्या हो जाता है A प्लस 60 प्लस 12 A प्लस 3D A
ठीक है। ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 60 माइनस 3D और 12 माइनस 12, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12/3 4। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अब डी का वैल्यू 4 हो जाएगा तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस करें तो डी इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन द फिगर कोन विथ रेडियस आर स्लैंट हाइट टी माउंटेड टू हेमिस्फीयर विथ रेडियस आर फाइंड द फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फॉर्म। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो ये हाफ है तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। ठीक है, और ये इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा πrl। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करें ए बी सी। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए बी सी पी क्यू आर जो है दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। बी सी एंड क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल यहाँ ए बी सी और ये पी क्यू आर। तो बी एंगल कितना है 80 डिग्री और सी एंगल कितना है 40। ठीक है, तो एंगल पी पूछ रहा है। तो देखो तीनों का सम कितना होता है 180। 180 में 180 माइनस 120 कर देंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल पी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब करें इफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के रेसिप्रोकल टू द ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। करें कि अगर एक वैल्यू अल्फा है तो दूसरा वैल्यू 1 प्लस अल्फा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है -3 और अगर एक वैल्यू अल्फा है तो 1 इंटू अल्फा, तो इसका वैल्यू क्या है के। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, के का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो इन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल देंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।